जय श्री राम। वृषभ राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर। कि शुरुआत में ही अगर हम देखें तो 25 तारीख को चंद्रमा नीच के होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में चलेंगे और लगभग पूरे दिन 25 तारीख को चंद्रमा नीच के रहेंगे। नीच का चंद्रमा भले ही यहाँ रहेगा, लेकिन इसके साथ एक शुभ ग्रह और धन कारक ग्रह बुध रहेंगे, इसलिए यहाँ पर बैठकर नीच का चंद्रमा कोई बड़ी समस्या नहीं दे रहा। यानी ऐसी स्थिति में हम एक 7th हाउस में क्योंकि ये बैठा हुआ होगा, तो हमारे मान सम्मान पद प्राप्ति के लिए ठीक है। यानी जो हफ्ते की शुरुआत हो रही है वो कहीं ना कहीं एक ठीक स्थिति में हो रही है। इस दौरान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एज यूजुअल जैसी स्थिति चल रही है वैसी चलेगी। अब चंद्रमा जब राशि बदलते हैं और राशि बदलते ही चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में यानी धनु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर लगभग 3 दिन रहने वाले हैं, 26, 27 और 28 तारीख को 8वें घर में होंगे। सामान्य तौर पर मुहूर्त का सिद्धांत, गोचर सिद्धांत कहता है कि 4, 8, 12 का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और वो किस लिए नहीं होना चाहिए कि भाई इस दौरान आपको कोई शुभ काम नहीं करना। यानी ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, कोई शुभ काम ना करें, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसमें करें। इस चंद्रमा के पास एक मजबूती है क्योंकि ये चंद्रमा या धनु राशि में है और धनु राशि में के जो मालिक ग्रह है वो गुरु, वो उस दौरान कर्क राशि में उच्च के, यानी गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन राजयोग हमें यहाँ देखने को मिलेगा इन 3 दिनों में। अब वो तीसरे घर में उच्च का गुरु है और बृहस्पति चंद्रमा बैठेंगे 8वें घर में, यानी इस दौरान किसी प्रकार की ट्रैवलिंग सडन हो सकती है। उस सडन ट्रैवलिंग से आपको फायदा मिल सकता है। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, या अचानक से आपका कोई प्रोग्राम बन जाए कि भी मुझे कहीं जाना है या हमें जाना ही पड़ेगा और वहां पर जाकर हमारा वो काम हो रहा है, तो हमें वो चीजें गुरु ग्रह की वजह से मिलेंगी क्योंकि उच्च के गुरु यहाँ रहेंगे। यानी कि इन 3 दिनों में, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, धन के भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को, इसलिए स्थिति को हम फाइनेंशियली ठीक कहेंगे, प्रोफेशनली ठीक कहेंगे। आपको हेल्प मिलेगी, स्ट्रेस से दूर आपको रखेगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन कोई भी शुभ काम इस दौरान नहीं करना है। अब यही चंद्रमा ग्रह का राशि बदला जाएगा। राशि बदलने के बाद ये चंद्र ग्रह 29 और 30 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर में गोचर करते ही चंद्रमा से 7वें घर में गुरु होंगे, जहां बनेगा गजकेसरी योग। चंद्रमा से 7 सप्तम में गुरु का जाना एक गजकेसरी योग कहलाता है। गजकेसरी योग हमेशा से शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होता है, हिम्मत देता है, साहस देता है, सभी प्रकार की स्थितियों को जीवन में आगे बढ़ाने की स्थितियां देता है। चंद्रमा नवम भाव से बैठकर तीसरे घर को देखेंगे, जहां उच्च का गुरु होगा, यानी यात्राओं से लाभ लेना, कम्युनिकेशन से लाभ मिलना, आपके द्वारा किए गए प्रयासों से लाभ। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कोई शॉर्ट जर्नीज या कोई धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक यात्रा भी संपन्न होता दिखाई देता है। जय श्री राम।